उसके संबंध में माननीय न्यायालय ने कहा कि उनके तरफ से ये कहा गया, सारे चीज़ों को जब मान लिया गया, जैसे आप बोले भी कि कस्टडी भी है, बेल दे रहे, तो एक चीज़ की बात कही गई कि वहाँ पर लड़की की तरफ से कहा गया कि रोशन रोही का बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं और मिलियंस में लोग उनको देखते हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि वो बाहर निकल जाएगा, कोर्ट में हम जाएंगे तो भीड़ इतना आ जाएगा कि हमारा गवाही कभी हो ही नहीं सकता है कोर्ट के अंदर। सो जज साहब को ये बात जब कहा गया तो देखिए कि भाई ऐसा हो सकता है विक्टिम को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप गवाही करवा लीजिए। तो हमने कहा कि हुजूर ये गवाही के बाद यदि छोड़िएगा तो हो सकता है कि 4 साल तक गवाही देने कोर्ट में नहीं जाए, तब तो 4 साल तक रोशन रोही जेल में रह जाएगा। इसी बात पर पैराग्राफ 9 में माननीय न्यायालय ने ये बात कह दिया, अधिकतम टाइम दिया और कहा कि देखो 2 महीना में तुम अपना गवाही दे दो। फिर बोला गया कि 2 महीना में, हम बोले कि नहीं देता है गवाही तो क्या होगा हुजूर, तो उन्होंने लिखा कि अगर 2 महीना में गवाही नहीं देती है तो भी आप आ जाइएगा हमारे पास बेल के लिए, और अगर वो दे देती है तो भी आप आ जाइएगा। तो कहीं इसमें कोई लिखा हुआ है कि बेल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब 2 महीने की अवधि कब पूरी है? आज जब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आज कितनी तारीख है? 16। और इनका डेट 2 महीना कब पूर रहा है वो भी आप देख लीजिए। इनका 2 महीना पूर रहा है आपको 21/5/2025, चूंकि 3 का जजमेंट था, तो 21 तारीख तक वो आपको वेट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ आवेदन लगाएंगे। हाई कोर्ट में जब आप आवेदन लगाएंगे, अब ये प्रश्न का आंसर है कि छूटेंगे कब, क्योंकि सारे चीजों को क्लियर, केस फाइल हुआ है कि नहीं, आप वही चीज पर हम आ रहे हैं, तो वो छूटेंगे कब? तो अब जब कभी भी बहस होगा इस केस में तो 21 तारीख के बाद तो आप फाइल करेंगे, चूंकि इसमें 21 तारीख को डेट पूरा है, तो समय से पहले तो आप कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे आप 2 महीना पूरा नहीं, आप क्यों आ गए, उसी आधार पर खारिज ना हो जाए। इसीलिए इस केस में 2 महीना के बाद जब जाएंगे हम लोग, 21 तारीख को फाइल जब करता है तो क्या होता है वो समझिए। अभी हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी हो गई, तो गर्मी छुट्टी में बहुत सारे लोगों को लगा कि कैसे, तो गर्मी छुट्टी में बेल के मैटर पर सुनवाई होती है, स्पेशल चूंकि इमरजेंसी है। तो उनका जो जज साहब इनके जजमेंट को दिए थे वो जज साहब कब बैठेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास आ गया है, वो भी आपको हम दिखा देंगे। ये भी चला, वो लिस्ट है हम लोगों का छुट्टी का। आज से हम लोग का छुट्टी की घोषणा हुई, तो देखिए तीसरे सप्ताह में जो जज साहब का है, देखिए ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अनिल सिन्हा साहब का है, ये तीसरे सप्ताह में यानी कि 12 तारीख को ये बैठेंगे। 12 से जब ये बैठेंगे तीसरे सप्ताह में, तो ऐसे परिस्थिति में इनका 12 के बाद कभी भी जब जजमेंट का बात आएगा, सुनवाई जब होगी, तो वो दिखा देना है कि देखिए इनका गवाही का 2 महीने के बाद बोले थे। हम आए तो इस बार कहीं कोई मेरिट पर बहस नहीं होगा। मेरिट का माने बहुत लंबा चौड़ा बहस अब नहीं होना है इस केस में, बिकॉज ऑलरेडी दिस केस हैज बीन डिसाइडेड ऑन द मेरिट। मेरिट पर ये केस, मेरिट का मतलब कि नाबालिग है, इनका कोई एज नहीं है, वो शरीर पर कोई रेप का कोई निशान नहीं पाया गया, ये सब सारा चीज़ आ गया। अब हमको एक लाइन बोला देखना है कि कहेंगे हुजूर 2 महीना बोले थे, 2 महीना पूर गया, गवाही हुई नहीं हुई उसको कुछ नहीं देखना है, अब हुजूर इनको छोड़ा जाए, यही हम लोग का प्रेयर होता है। तो हम कैसे बोलेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज डिटेल इन पारा 9 ऑफ दिस ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है एवरीथिंग हैज बीन डिटेल हियर। देखिए पैराग्राफ 9 में कि आफ्टर सब माने ये जो इनका डिपोजिशन जब हो जाता है, नो माने renewed prayer for bail if the victim is not examined within a period of 2 month। 2 मंथ में नहीं होता था, और यदि 2 मंथ में हो गया, if the victim is examined in the petitioner shall also be liberty to file a bail। तो इसी आधार पर अभी कोई संदेह नहीं है। डंके की चोट पर मैं ये आप लोगों को दावा के साथ कह सकता हूं कि इस जजमेंट के आलोक में अब उनको कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उनको रोक सकता है, क्योंकि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। और न्यायालय ने ही जब ये ऑब्जर्वेशन दिया है तो आप पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ न्याय मिलता है। बेल तो उसी दिन हो जाता है, लेकिन चूंकि न्यायालय को दोनों पक्ष को देखना होता है, गुण दोष के आधार पर नहीं। न्यायालय ने कहा ठीक है लड़की है, इतना दिन रह गया तो चलिए इसको ये नहीं लगे, तो रोशन रोही के लिए जेल में थोड़ा सा इसलिए भी रहना पड़ गया क्योंकि फॉलोवर बहुत ज़्यादा है। ये एक संभावना दिखाया गया कि ये बाहर निकलेंगे फुटपाथ मचाएंगे, कहीं उसको जाने नहीं दे, ये एक बहाना लिया गया। लेकिन जज साहब ने उस चीज़ को लेते बोला कि ठीक है वकील साहब इतना दिन है तो 2 महीना और सही। तो यही वजह से तो कहा जाए तो उस दिन बेल इनका रिजेक्ट नहीं हुआ था, दिखाया गया, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के साथ होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें अब क्या होना है।
तो यही तमाम तरह का हमको यानी लगता सर है इस कि बार बिल फाइनल है और इस बार जब पेशी होगा तो इसके बाद मतलब बाहर निकल जाएंगे रोशन। देखिए, ये कहते हैं कि पूरा रामायण कह दिया, फिर सीता किसकी वाइफ थी, ये प्रश्न वाली बात होगी। अभी व्याख्या करके हमने जब बता दिया, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कोई ये है। तो ये कोर्ट की बात को देखिए, होता क्या है कि जो उनके चाहने वाले, उनको लगता है कि कैसे करके निकल जाए। उनके माता पिता, रोशन के माँ बाप भी बहुत चिंता में है। स्वाभाविक है, किसी का बच्चा न, तो जेल चले जाने से ही कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। अगर जेल जाना ही अपराधी का श्रेणी का बात होता, तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। तो कारागार में चले गए इसीलिए आप अपराधी हैं, कैदी है, ये कहना गलत है, नंबर वन। नंबर सेकंड, हम लोगों के लॉ में एक चीज़ें पढ़ाई जाती है कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, माने परिस्थितियाँ बहुत कुछ बयां करती हैं। कौन सच्चा कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा। इस बीच में उनके जो लगातार जो पीड़िता है, उनका इंटरव्यू भी आप लोगों ने देखा होगा। लोगों ने को भी अब समझ में आ गया कि क्या सच्चा है क्या झूठा है। लेकिन कोर्ट की तो अपनी प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही पड़ेगा। तो प्रक्रियात्मक चीज़ों के पालन के वजह से रोशन को इतना दिन रहा। सारे जजमेंट में एक एक बात का हमने वो जिक्र कर दिया, और वो लिखा भी गया और कंसीडर भी किया गया, और तब जाके हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में रोशन को अब कोई मुसीबत का जो भी दिन था उसका संकट वो टूट गया। अब जब कभी भी सुनवाई हो, कोर्ट को आप फिक्स भी नहीं कर सकते। मान लीजिए उस दिन 100 लिस्ट पड़ा, 10 30 को देखते देखते शाम हो गया, तो वो सब चीज़ हाई कोर्ट में सभी का लिए चलता है। वो लालू यादव जी का भी जब केस था तो उसमें भी हुआ, पप्पू यादव जी के भी केस में बहुत समय लगा नंबर पर आने में। तो ये सब तरीका है, वो आते रहता है। लेकिन जब कभी भी अब कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तो रोशन वही बाहर निकलेगा। ओवरऑल एक उम्मीद लेकर चल सकते हैं कि जून के महीने में, ये मई है क्योंकि वो फाइल होगा 12 तारीख को, जज साहब बैठेंगे चूंकि छुट्टी पर है। तो ऐसे परिस्थिति में 12 को जब वो आएंगे, उसके बाद जब सुनवाई होगी, 12 को हो 13 को हो, जब भी हो, तो जून के महीने में रोशन लोही अपने समर्थकों के बीच में होंगे। कहावत नहीं कि जेल का फाटक टूटेगा रोशन लोही छूटेगा, तो अब वो परिस्थितियां आ गई। लेकिन एक अहम सवाल है सर कि अगर रोशन रोही बेकसूर साबित हो सकता है तो किरण सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि झूठा रूप में फंसाए थे। देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बता दें कि ये सब चीज़ में अभी हमारे पास केस है, बोलिए तो वो भी हम दिखा दें। अभी जो लड़ाई है, ये रोशन रोही को निकलने की लड़ाई है। निर्दोष निकल जाए और दोषी जेल में जाएगा, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। एक केस भी, एक आवेदन भी पड़ गया है, वो बहुत सारा चीज़ है। अभी एक दरभंगा का एक मामला है, वो भी इसी बहाने, हालांकि लंबा वीडियो होगा, लेकिन जानकारी के लिए जो जानना चाहे वो जान लीजिए। एक